अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नजरअंदाज, इसराइली जारहियत बरकरार, ताज़ा हमलों में 56 मकामात को निशाना बनाया गया। महकमा सेहत गजा के मुताबिक हमलों से 450 शहीद, तादाद 8,000 से तजावुज करके शहदा में 3,500 बच्चे, 2,000 खवातीन और 450 से ज्यादा बुजुर्ग शामिल, 22,000 जख्मी, 800 से ज्यादा खानदान मुकम्मल खत्म हो चुके हैं। इसराइली तैयारों की गजा की पट्टी के शुमाल में जबालिया जबकि जुनूब में खान यूनिस में रिहायशी इमारतों पर हमले, मुतअद्दिद अफराद शहीद, फलस्तीनी इलाकों पर तोपखाने से गोलाबारी, मुसलसल वहशियाना बमबारी के बाद गजा का शहर खंडरात का सा मंजर पेश करने लगा। इसराइल की पंफलेट के जरिए रिहायशियों को शुमाली गजा खाली करके जुनूब की तरफ नकल मकाने की वार्निंग। अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन भी सोनी फोर्सेस की जारहियत से बच न सका। लेबनान और इसराइल के सरहदी गांव हौला में UN मिशन के बेस के करीब शेलिंग, एक एहलकार जख्मी। हमास इसराइल जंग में अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के 30 से ज़ायद अरकान मारे जा चुके हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम की मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। कोयटा में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना हफीजुर रहमान का फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बराबर शरीक होने का ऐलान। कहा, फ़लस्तीन की आवाम पर मज़ालिम का दर्द तमाम मुसलमान ममालिक में महसूस होना चाहिए। फ़लस्तीन की आज़ादी तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। निगरान वज़ीर ख़ारजा का गजा में बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहा, गजा में शहादतों की तादाद में इजाफा हो रहा है, बिजली और मवासलाती राब्ते मुनक़ता हैं। हमें बेगुनाह फ़लस्तीनियों की हालत इज़ार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जलील अब्बास जिलानी का आलमी बरादरी से इसराइल पर फौरी जंगबंदी के हवाले से दबाव डालने का मुतालबा। जमात इस्लामी का इसराइली बर्बरियत की मजम्मत और निहत्ते फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में गजा मार्च। सिराजुल हक की गजा पर बमबारी की मजम्मत। आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मसालिम बंद कराने का मुतालबा। कहा, हम अपने मुसलमान भाइयों पर होने वाले जुल्म सितम पर खामोश नहीं बैठेंगे। 19 नवंबर को लाहौर में मिलियन मार्च का भी ऐलान। फ़लस्तीन सिर्फ फ़लस्तीनियों का है, इसराइल गासिब रियासत है, इसका खात्मा नागुज़ीर है। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलूच मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुनिया में क़याम अमन का वाहिद रास्ता क़दीम रियासत फ़लस्तीन की बहाली है। मुस्लिम दुनिया को मसाहलती रवैये तर्क करना होंगे। साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की इसराइली जारहियत की मजम्मत। लाहौर में फ़लस्तीनी रैली से खिताब में कहा, मैंने मुतअद्दिद बार फ़लस्तीन का दौरा किया है, वहाँ अपनी आंखों से जुल्म और बर्बरियत देखी है। इसराइल ने फ़लस्तीन पर नाजायज़ कब्जा कर रखा। फ़लस्तीनी सिर्फ अपना 22% इलाका मांगते हैं। इसराइली बर्बरियत को रुकवाने के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर सफाकियत की इंतहा, हमलों में फूल जैसे नन्हे बच्चे भी शहीद। गम से निढाल वालिदैन अपने एक दिन के बच्चों को सुपुर्द खाक करने पर मजबूर। शहदा में ऐसे भी बच्चे शामिल हैं जिनके अभी वालिदैन ने नाम भी नहीं रखे थे। फ़लस्तीन में दफनाने को जगह कम पड़ गई, लवाहिकीन अपने प्यारों को इज्तिमाई कब्रों में दफनाने पर मजबूर। हमास को शिकस्त देना इसराइल के लिए बड़ा चैलेंज। नाकामी पर रियासत का वजूद रखना मुश्किल हो जाएगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का एतराफ़। कहा, जंग अब दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी, जरगमालियों की रिहाई अव्वलीन तरजीह है। सियोनी वजीर आजम ने ईरान पर हमास की मुआवनत का इल्ज़ाम भी आयद कर दिया। फ़लस्तीन में इसराइल के हमले बदस्तूर जारी, गजा खंडर में तब्दील। सियोनी फोर्सेस की अल-शफा अस्पताल के करीब बमबारी, अल-कुद्स खाली करने की धमकी, अतराफ की सड़कें बंद। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब। इसराइल ने गजा पर जारहियत करके रेड लाइन क्रॉस की, जो किसी को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकती है। ईरानी सदर का रद्द अमल। कहा, हमसे गैर जानिबदाराना रहने का तकाजा करके अमरीका खुद इसराइल की हिमायत कर रहा है। दोहरा मेयार कब तक चलेगा?
पोप फ्रांसिस की इसराइल और हमास से एक बार फिर जंग रोकने की अपील। अपने खिताब में कहा, मुझे जंग की तबाहियां झेलने वालों, बेघर होने वालों से हमदर्दी है। कमजोरों को बर्बाद करना, भाईचारे को खराब करना संगीन गुनाह है। बहन भाइयों, जंग रोको, जंग हमेशा शिकस्त होती है। हमास का जरमालियों की रिहाई के बदले इसराइली जेलों में कैद 6000 फलस्तीनियों की रिहाई का मुतालबा। हमास रहनुमा यहिया संवार ने पैगाम में कहा, जरमालियों की रिहाई अब इसराइल पर मुनहसर है। पेशकश पर अमल दरामद के लिए तरीक़ाकार पर बातचीत हो सकती है। मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। दुनिया भर में सदा एहतजाज बुलंद। अमरीका, लंदन, न्यूजीलैंड, तुर्किया, उर्दन, इंडोनेशिया में रैलियां। मुजाहिरीन का आलमी बराती से इसराइली दहशतगर्दी बंद करवाने का मुतालबा। इसराइली बमबारी से तबाहाल गजा का दुनिया से राबता कट गया। मवासलाती निज़ाम तबाह, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, सरहदों पर चैमर्स नस्ब। नुकसानात का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। एलोन मस्क के गजा को सैटेलाइट इंटरनेट फराहम करने के फैसले पर इसराइल से इख्फा, तकनीकी तामुन खत्म कर दिया। इसराइल की मैशियत पर जंग के असरा। 3 हफ्तों में 17 अरब डॉलर का नुकसान। माहिरीन ने रवा बरस मुआशी खसारा GDP का 3% रहने की तवक्को जाहिर कर दी। खसारे में कमी के लिए दरकार रकम का तखमीना 12.5 अरब डॉलर तक पहुंचने का खदशा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तुर्किया के साथ मुख्तलिफ शोबों में कसीर जहदी तज़ावीराती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तुर्किया के जमहूरिया के मौके पर तुर्क अवाम के नाम तहनीती पैगाम में कहा, दोस्त मुल्क के साथ तिजारती मुआहदे और तज़ावीराती इक़्तिसादी फ्रेमवर्क पर दस्तखत समेत इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। गैर कानूनी तारकीन के इनखला की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 2 रोज बाकी। 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की तोसी नहीं होगी। गिरफ्तारी और मुल्क बदरी अमल में लाई जाएगी। 5046 अफगान बाशिंदे वतन वापस लौट गए। मोहलत मिलेगी न सहूलत। डेडलाइन के खात्मे पर गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ हतमी ऑपरेशन किया जाएगा। जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ मकामात पर मैपिंग और जियो फेंसिंग से मशकूक अफराद की निशानदेही कर ली। दुनिया के 42 ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। शुरका का सानिया 9 मई के हवाले से रंज और दुख का इजहार। कायदे आज़म के विरसा, फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों से किसी भी किस्म की रियायत बरतना पाकिस्तान की सालमियत को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। शुरका का इजहार ख्याल। वजारत मनसूबाबंदी की ज़राअत से मुतल्लिक तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद की कोशिशें तेज़। मुतल्लिका वजारतों और सूबाई हुकूमतों को मनसूबों पर अमल दरामद के लिए हिदायत जारी। रवा माली साल में ज़राअत के लिए सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत अरबों रुपए की लागत के कई मनसूबे मुख्तस किए गए हैं। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 20, डीजल 16 रुपए सस्ता होने की उम्मीद। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी का समर अवाम को कितना मिलेगा, हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। वाजिबात की अदायगी का फार्मूला तय पाने के बावजूद PIA पर बहरानी कैफियत बरकरार। फ्लाइट शेड्यूल बहाल न हो सका। 53 मुल्क और बैरून मुल्क परवाजें आज भी मनसूख करना पड़ गईं। 13 दिन में मनसूख परवाजों की तादाद 650 हो गई। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। रेलवे मुलाजमीन की काम छोड़ हड़ताल के बायस ट्रेन शेड्यूल शदीद मुतासिर। कराची ता लाहौर चलने वाली ट्रेन कई घंटों की ताखीर का शिकार हो गई।
बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, मैको रीजन से मजीद 97 मुलजिमान गिरफ्तार, 50,30,000 रुपए के जुर्माने आए, 87